डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को लेकर एक बड़ा टॉपिक जो सभी के मन में रहता है कि करंट अफेयर जो है वो कितने टाइम का तैयार करना चाहिए और इसको कैसे तैयार करना चाहिए, इसको लेकर एक बड़ी दुविधा बहुत सारे बच्चों के मन में बनी रहती है। उसको लेकर हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे और यह भी देखेंगे कि किस तरीके से आप यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में करंट अफेयर को डील कर सकते हो, जिससे आपके करंट अफेयर के सवाल जो हैं वो गलत ना हो। क्या रेलिवेंस है करंट अफेयर की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, इन सारे मुद्दों को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्या करंट अफेयर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सच में इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं कि करंट अफेयर पे ध्यान देने की ज़रूरत उतना ज़्यादा नहीं होती है। आजकल यूपीएससी स्टैटिक पोर्शन जो है वो ज़्यादा पूछ रहा है। तो जब इस तरह की बातें हों, है ना, बाजार में, या इस तरह की बातें आपके पास सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच रही हों, तब आप एक द्वंद्व आपके मन में क्रिएट हो जाता है कि क्या सच में करंट अफेयर को तैयार करने की ज़रूरत है या इसको छोड़ देना चाहिए, इसके बिना भी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो सकता है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल की चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप करंट अफेयर मान लो प्रीलिम्स में छोड़ भी देते हैं, और ऐसा ये बात काफ़ी हद तक सही है कि अगर आपका करंट अफेयर पे कमांड बहुत ज़्यादा नहीं भी है तब भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा सेगमेंट अगर आप देखोगे 70 से 75 क्वेश्चन तो स्टैटिक पोर्शन से ही सीधे तौर पर देखने को मिलते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन करंट अफेयर के 20 के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 70-80% पेपर कहाँ से आ रहा है, स्टैटिक से सीधे तौर पर आ रहा है। तो उसको अगर आप तैयार कर लेंगे आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। तो वो जो बात वो लोग कहते हैं काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन आप ध्यान से अगली बात को सुनिएगा। मेंस एग्जामिनेशन अगर आप लोग देखेंगे यूपीएससी का, है ना, मेंस एग्जामिनेशन ये कंप्लीटली, मैं अगर कहूँ पूरी तरीके से करंट अफेयर पे बेस्ड है, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में करंट अफेयर नहीं करेंगे तो मेंस में एकदम 3 महीनों में कैसे करंट अफेयर पूरी तरीके से प्रिपेयर हो पाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि देखो, एक चीज आप सोच के देखो, मान लिया 70 सवाल या 80 सवाल आपके करंट अफेयर स्टैटिक पोर्शन में से, जरूरी थोड़ी है कि उस पर सारे ही सवाल आप लोग सही कर लोगे। स्टैटिक जरूरी थोड़ी है, स्टैटिक में भी सवाल बहुत सारे गलत हो जाते हैं, कई बार बहुत सोर्सेस जो हैं उसमें दिक्कत करते हैं। तो आपको करंट अफेयर को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करना, ये तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, जो आपको प्रीलिम्स में तो डेंजरस हो ही सकती है, मेंस में तो आप भूल जाइए अगर आपका करंट अफेयर तैयार नहीं है। इस बार भी 2024 का मेंस एग्जामिनेशन अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें देखेंगे आप लोग सीधे सीधे सवाल सिर्फ करंट अफेयर से ही है। तो अगर आपने करंट अफेयर पे अच्छा काम नहीं किया होगा तो प्रीलिम्स तो मे भी पॉसिबिलिटी शायद कम ही है, लेकिन फिर भी अगर निकल जाए मेंस एग्जामिनेशन श्योर है कि आपका क्वालिफाई नहीं होगा और इंटरव्यू भी आप बिना करंट अफेयर के डील नहीं कर सकते हो। तो पहली चीज, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज इसमें क्या जाननी है, क्या करंट अफेयर को पागलों की तरह पढ़ते ही रहना चाहिए, जैसे क्या करते कई लोग दिन के 4 घंटे 5 घंटे करंट अफेयर में इन्वेस्ट करते हैं। ये भी गलत स्ट्रेटजी है, ये भी ठीक नहीं है ना। तो आप कहोगे कि सर क्या करंट अफेयर को डेली बेस पे करना चाहिए या करंट अफेयर को मंथली बेस पे करने की जरूरत है। आप कैसे भी करो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कब टाइम भी देना है ना, तो डेली 1 घंटे से ज्यादा का समय करंट अफेयर को देने की जरूरत नहीं होती। अगर 1 घंटा भी आप अच्छे से दे देते हैं तब भी आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप मान लो, अब ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप पेपर के थ्रू करें इसको, न्यूज़पेपर वगैरह, या फिर इसको आप जो है मैगजीन के माध्यम से करें, है ना। किसी भी एक कोचिंग की या किसी भी एक संस्थान की मैगजीन आप उठा सकते हैं, उस मैगजीन को डेली 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़िए, और ये ऐसे करते करते 15-20 दिन में 25 दिन में उसको खत्म करिए, और लास्ट के 5 दिन उस मैगजीन को रिवाइज करिए, तब जाके फायदा है। वरना पढ़ के छोड़ देने से क्या फायदा है, कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, अगर आप मान लो मैगजीन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, आप पेपर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन पेपर का मतलब मैंने आप लोगों को कहा है कि आपको थोड़ा सा फिर तकलीफ ज्यादा हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस को बहुत अच्छे से आपको देखना होगा, और साथ में हिंदू भी थोड़ा बहुत देखना होगा, इकोनॉमिक्स टाइप भी थोड़ा देखना पड़ेगा, दी मिंट को भी एडिटोरियल्स आपको देखने पड़ सकते हैं। तो ये जो कुछ चीजें हैं, इसको हालांकि अगर जिसका इंग्लिश पे कमांड अच्छी है तो वो तो ये सब कर सकता है, बट जिसकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी नहीं है उसको टाइम लग सकता है, और फिर उसको कन्वर्ट करके नोट्स बनाना वो भी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो बेटर ऑप्शन हो सकता है कि आप किसी मैगजीन को फॉलो कर लें, जो कंटेंट निकाल के रखा है उसको ध्यान से रोज 1-1 1.5 घंटा दे के उसको पढ़ने की कोशिश करिए। 2 घंटे भी दे रहे हैं मैगजीन के थ्रू तब भी आपका कोई नुकसान नहीं है, उससे आपकी चीजें जो हैं प्री और मेंस दोनों तरीके से तैयार हो जाएंगी।
तो हम लोग पहले दूसरी चीज पे पहुंचे कि करंट अफेयर कितना, ये वाली स्ट्रेटेजी भी गलत है, दिन के 5-5 घंटे लोग पागलों की तरह करंट अफेयर को कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पे जरूर बोलनी है, जैसे आजकल क्या है ना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे भी हैं जो हिंदू का, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसका करक्स आपको बताते हैं, है ना, आपको करक्स में आपको बताते हैं, डिस्कशन होता है, 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियोस होती हैं वो, और उसमें डेली आपको उसका एनालिसिस करते हैं। देखो, इसमें कुछ बुरा नहीं है, अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप किसी और से पढ़ रहे हैं और किसी एक्सपीरियंस पर्सन से पढ़ रहे हैं, बट ये जरूरी है कि इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जहां से पढ़ रहे हैं वो सच में बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो। ये ना हो कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा आपके माइंड में डाल दें, अपनी मेंटालिटी जो है, अपना सोच जो है वो ज्यादा आपका, मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए। धीरे धीरे ये होता है, क्योंकि डेली डेली आप जैसे उनका एडिटोरियल सुनेंगे, उनका व्यू सुनेंगे, तो मे भी हो सकता है वो व्यू आपके ऊपर हावी हो जाए और वो व्यू आपको आगे चलकर मेंस एग्जामिनेशन में दिक्कत क्रिएट करे। तो मेरी बात की गहराई को आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से इसको पहले विचार लीजिएगा कि जिनसे भी आप डेली एडिटोरियल डिस्कशन वाली चीजें कर रहे हैं वो एक अच्छे लेवल के टीचर होने चाहिए, जिन्होंने यूपीएससी का, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। उसके अलावा अब हम लोग बात पे आते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कितने महीने का करंट अफेयर आप लोगों को करना चाहिए। देखो, मेरी बात से ना बहुत सारे लोग एग्री नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं और जो कि काफी हद तक सटीक एनालिसिस है। सबसे पहली चीज, आपको पिछले 12 महीने पे तो बहुत अच्छे से फोकस करना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। पिछले 12 महीने जो हैं वो तो एकदम आपको घोट के पीना भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हर कोई आपको बोलता ही होगा। पर कई लोग कहते हैं 8 महीने बहुत है, 10 महीने बहुत है, मेरे हिसाब से 12 महीने तो बहुत अच्छे से करने की जरूरत। दूसरा, इसके पिछले जो 24 महीने है ना, मतलब इसके जस्ट 12 महीने पीछे और उससे भी 12 महीने पीछे अगर आप जाते हैं तो लगभग 1 साल ये वाला, और उससे पिछला वाला दूसरा साल, और उससे पिछले वाला तीसरा साल। आप कहेंगे सर आप तो बहुत ज़्यादा ले गए, लोग तो 15 महीने कहते हैं, लेकिन मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हो सकता है आप उस बात से एग्री ना करें, बट यूपीएससी ने ऐसे कई सवाल पूछे हैं जो 3-3 साल पुराने करंट अफेयर से हैं। मेंस में भी ऐसा होता आया है, फाइनेंस कमीशन को लेकर सवाल पूछा था, एक सवाल यूपीएससी ने शायद 2022 के प्रीलिम्स में पूछा था बायो रॉक टेक्नोलॉजी को लेकर, वो 2020 में न्यूज़ में था। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको क्या करना है, इस पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन पिछले 24 महीने पे थोड़ा मोटी मोटी बड़ी नज़र जो है आप लोगों को रख लेना है ना, बड़ी नज़र से उस तरह की न्यूज़ या फिर जो बड़ी घटनाएं हुई उन पे थोड़ा थोड़ा नज़र आप लोगों को दगा देनी है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका प्रीलिम्स में करंट अफेयर नहीं छूटेगा। ये एफर्ट का काम है, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, और बहुत अच्छे से चीज़ें कर सकते हैं। होपफुली डिलाइट आईएएस पर लास्ट में ऐसी कुछ सीरीज आए, लेकिन अगर नहीं आती है तब तक आप अपनी तरफ से एफर्ट इसको लेकर करते रहिए। 12 महीने, इसका मतलब मोटे तौर पर, बड़े स्तर पर 12 महीने तो बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको, और उससे पिछले 24 महीनों को जो है वो आपको बड़ी नज़र से देखना होगा, है ना। अगर आप नहीं देखेंगे आप चूक करेंगे। आपको कई सारे, इस बार भी इकोनॉमिक एक समझौता था, उसको लेकर यूरोप का जो पहले हुआ था उसको लेकर सवाल, जो वो समझौता 2020-21 में हुआ था, लेकिन सवाल पूछा गया है 2023-24 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो थोड़ा सा आपको देखना होगा, कई सवाल पुराने पूछे जाते हैं, है ना, जिसको कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर के तौर पर आप समझते हो, है ना। तो 2-3 साल का बड़े बड़े स्तर पर आपको करंट अफेयर पता होना चाहिए। एक चीज और, करंट अफेयर्स के आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो फिर आप लास्ट टाइम में रिवाइज नहीं कर पाओगे और आपके सवाल गलत होने की संभावना ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर को लेकर हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। इसको नेग्लेक्ट मत करिएगा, बहुत अच्छे से इसको तैयार करके प्रीलिम्स में 14-15 सवाल जो इसको लेकर आते हैं उसको जाते ही डील करिए, और आपके फ्री के नंबर आप लोग उसको हासिल कर सकते हैं, और काफी अच्छी एज जो है प्रीलिम्स के स्कोर में आपको देखने को मिल सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।